नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए हिंदुस्तान के वीर जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, जहां वीर सपूतों को पूरे गांव और कस्बे ने नम आंखों से विदाई दी। जब तिरंगे में लिपटे हुए ताबूत घरों को लौटे तो पूरा का पूरा गांव घर जैसे स्तब्ध रह गया। अपने रणबांकुरों को अंतिम सलामी देने के लिए जैसे लोग बेचैन हो गए थे, इन सभी तस्वीरों ने यकीनन बड़ा संदेश भी दिया। हिंद को अपने शूरवीरों पर नाज है। ताबूतों में बंद ये जनाजे नहीं हैं, बल्कि आरजुएं हैं मुल्क की। ये धड़कनें हैं हिंदुस्तान की, ये बाजुएं हैं बहादुरी की। ताबूत में रखी है हिमालय की हिम्मत, रखा है हिंदुस्तान का गुमान। तभी तो मासूम बेटी को गुमान है अपने पिता की बहादुरी पर। मां को गर्व है अपने लाल पर। माड़िया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते सीधी भाग गया। अब जरा सुनिए जवानों की मौत पर बिलखती रणभेरियों को। जरा गौर से सुनिए गर्व के इस लफ्ज को। एक जांबाज पिता के बहादुर बेटी के ऐलान को, उसकी रगों में दौड़ते लहू को सुनिए। अपने पिता के जनाजे से आंख मिलाए खड़ी वो मासूम बच्ची कहती है, मैं भी पापा की तरह फौज में जाऊंगी और दुश्मन को मार के आऊंगी। सुनिए मुल्क के बादशाहों, सुनिए ये एक बच्ची की फरियाद नहीं है, बल्कि ये दर्द है पूरे मुल्क का। इसे ही तो कहते हैं वतन से इश्क। दर्ज कीजिए इस बयान को, इन जवानों की खामोश हुई धड़कनों पर लिखिए इस मासूम का फरमान। इनके बदन से लिपटे सफेद कफन पर मुल्क के सारे वकील कलम बंद कीजिए ये अल्फाज, जवानों के बेजान जिस्म पर फहराते तिरंगे की गवाही में। कि वो लड़ना चाहती है उसूलों से, वो लड़ना चाहती है नफरतों से, वो लड़ना चाहती है आतंक से। इस बूढ़ी मां की आंखों में झांकने की कोशिश मत कीजिएगा। यहां टूट गया है आंसुओं का बांध। देखो कहीं बह न जाए ये आंखें। वहीं इस मां के टूटते सब्र के बीच कुछ हिम्मत अभी बाकी है, जिसने हाल ही में अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाकर उसे मुल्क की हिफाजत की खातिर भेजा था, इस उम्मीद में कि मौत मुल्क की आवाम के साथ अपनी मनमानी न कर सके। मां की सिसकियों के बाद अब सुनिए उस तकलीफ को जिसकी टीस देश के हर आवाम के सीने में उठ रही है। वो भारत मां के सपूत कहते हैं कि हम उठ गए थे अल सुबह मुल्क की हिफाजत की खातिर। सब दुआ करके निकले थे अपनी जिम्मेदारी के लिए। सूबेदार जसविंदर सिंह, मनदीप, सिपाही गज्जन सिंह, सारस सिंह और वैसाख एच सबके सब साथ थे। आतंकियों की मौत हमारे कंधे पर लटकी बंदूक की नाल पर सवारी कर रही थी, लेकिन तभी शैतानों से हमारा सामना हो गया। आतंकियों की गोलियां हमारे सीने को भेदने के लिए सामने से निकलती तो यकीनन हम डटकर सामना करते, लेकिन ये तो साजिश थी शैतानियत की।
जब तक हम कुछ समझ पाते हमारा बदन गोलियों से छलनी हो गया। जमीन की छाती हमारे लहू से सन गई। पर बेजार होने से पहले कुछ इल्तिजा है। हमसे मोहब्बत करने वालों, पोंछ लो अपने रुखसार पर टपकते हुए आंसुओं को। हम गए तो क्या हुआ? वतन की हिफाजत की खातिर मेरे जैसे हजारों लाखों गज्जन, सराज, मनदीप और जसविंदर मौजूद हैं, जो इंसानी खोल में छिपे शैतानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हर वक्त है तैयार। लिहाजा जवानों की मौत पर रोता हुआ आसमान भी कहता है, गलत है जमी वालों तुम्हारे शहर की खबर। अफवाह है कि नहीं रहे मुल्क के जांबाज। किसने फैलाई है झूठी खबर? देखो वो जिंदा है मेरे आसमान पर। वो कर रहे हैं वहां से हिफाजत तुम्हारी जमीन की। पर काश काश कि ऐसा होता। टीम न्यूज़ नेशन। आसान नहीं होता अचानक अपने बीच से किसी के ऐसे ही चले जाने को स्वीकार कर पाना, लेकिन वीरों के परिवार तो जैसे चट्टानों के हौसले बांधकर बैठे हैं। आज जिस अंदाज में जेसीयू नायब सूबेदार जसविंदर सिंह की नन्ही बेटी ने अपने वीर पिता को अंतिम सलामी दी, उसे देखकर हर किसी का दिल भर गया। लेकिन सबने कहा वीर सपूतों के बच्चे भी फौलादी इरादों वाले होते हैं। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, जवान मनदीप सिंह जैसे ही पंजाब के एक और वीर सपूत हैं गज्जन सिंह। चार भाइयों में सबसे छोटे गज्जन सिंह भी पुंछ में दहशतगर्दों के कायराना हमले में शहीद हुए थे। आज सुबह से पूरा गांव अपने जाबाज बेटे के अंतिम दर्शन का इंतजार छाती पर पत्थर रखकर कर रहा था। इसी साल फरवरी में गज्जन सिंह की शादी हुई थी। 10 दिन बाद गज्जन को छुट्टियों में घर वापस आना था। वो लौटे तो, लेकिन अपनी वीरता की दास्तान के साथ और तिरंगे में लिपटे हुए।
वीर जसविंदर की नन्ही बच्ची ने पिता को आखिरी सलाम कहा तो पत्थर बने कलेजे भी पिघल गए। बिटिया का आखिरी सलाम तलवंडी का दुश्मनों को बड़ा पैगाम बन गया। शरीर मरता नहीं, शौर्य नहीं मरता। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह अपने शौर्य की कहानी के साथ जिंदा रहेंगे। एक और वीर सपूत अपने जन्मदिन से 3 दिन पहले लौटा अपने गांव में, पर तिरंगे में लिपटा हुआ, अपनी जाबाजी के किस्से लेकर लेकिन खामोश होकर। गुरदासपुर का चट्ठा गांव जैसे आंसुओं के सैलाब से भीगा हुआ था। अपने वीर सपूत के शौर्य से गदगद था। समझ नहीं आ रहा था वो चुने क्या। एक तरफ अपने जाबाज दोस्त के सम्मान में गरजते सेना के बैंड थे, तो दूसरी तरफ घर गली चौपाल से उठती चीखें और विलाप। देश के सपूत शहीद का जनाजा है, जरा शान से निकले। आप देख सकते हैं कि शहीद नायक मनदीप सिंह का जनाजा उनके गांव पहुंचा है, उनके घर पहुंचा है। चट्ठा गांव है और कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद को। ये पार्थिव शरीर शहीद का फूलों की बारिश की जा रही है। जो गांव के लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को किस तरह से सजाकर उनके घर में लाया जा रहा है और घर पर जो है पहले से ही मातम छाया हुआ है। चट्ठा गांव में करीब 31 नौजवान सेना में हैं और मनदीप सिंह गांव के पहले शहीद हैं। मनदीप के 2 बेटे हैं, एक 3 साल का और दूसरा महज 1 महीने का। चट्ठा गांव को अपने इस वीर सपूत पर नाज है और नाज है हिंद को अपने जाबाज मनदीप पर। सच है कि जो जाता है वो लौट कर नहीं आता, वो अपने साथ दूसरों की जिंदगी के हिस्से भी ले जाता है। पर किसके लिए? सिर्फ देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। हर शहीद अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है और फिर अमर हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, जवान मनदीप सिंह जैसे ही पंजाब के एक और वीर सपूत हैं गज्जन सिंह, जो भी शहीद हो गए इसी आतंकी हमले में, कायराना हरकत जो आतंकियों ने की उसमें, और उनका तिरंगे से लिपटा हुआ शव भी उनके घर पहुंचा। वो हिंद के नाम खुद को कुर्बान कर गए, लड़े और शहीदों में अपना नाम कर गए। वो देश में अमन के दुश्मनों से लड़ते शहीद हो गए और पीछे छूट गई न जाने कितनी कहानियां, न जाने कितनी जिंदगियां, न जाने कितनी जिम्मेदारियां। पर सरहदों की रक्षा और देश की सुरक्षा से बड़ी जिम्मेदारी भला और क्या। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई मुठभेड़ में जहां एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें से 3 जवान जो हैं वो पंजाब से थे और जो रोपड़ से गज्जन सिंह थे। अभी हम उनके घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मातम का माहौल है। इसलिए तो वो जब लौटे तो बसंती चोला ओढ़कर और अपने साथियों के कंधों पर चढ़कर, लेकिन पूरे घर और गांव को बेचैन कर। पंजाब का ही एक और वीर सपूत गज्जन सिंह जब तिरंगे को ओढ़े घर लौटा तो दोस्त परिजन परिवार जैसे स्तब्ध रह गए और पूरा गांव गज्जन के घर की तरफ दौड़ा अपने बच्चे को आखिरी बार एक झलक देख लेने के लिए। दिल पर पत्थर रखकर अपने गांव के जाबाज का इस्तकबाल करने की तैयारी की थी पूरे गांव के लोगों ने। पूरे गांव ने ऐसा लगा जैसे आंसुओं से रस्तों को धोया था, आंखों से वीर गज्जन सिंह की राहों के पत्थर चुने थे। जो गज्जन सिंह से वो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे और वही जो परिवार के एक इकलौते जो थे वो कमाने वाले थे और जो अन्य भाई और माता पिता हैं वो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। वहीं पर गज्जन सिंह की पिछले फरवरी में ही अभी शादी हुई थी और कल यानी कि उन्होंने छुट्टी भी आना था, लेकिन जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है उसमें वो कहीं ना कहीं शहीद हो गए हैं। और फिर गरजते हुए शहीद गज्जन सिंह के साथियों ने अपनी बंदूकों को हवा में लहराया और सीधे सपाट चेहरों से सलामी गारद हुई।
एक सैनिक ऐसे ही तो जीता है, सब पीछे छूटे, घर परिवार रिश्ते नाते दोस्त, लेकिन पहचान मुकम्मल रही। वीर शहीद गज्जन सिंह की पहचान, देश की खातिर अपनी जान न्योछावर करने वाला जवान। रोपड़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।